शराब के नशे में धुत 3 लड़कियां एक गाड़ी को लेकर कॉलेज के रास्ते पर खड़ी हो जाती हैं। उन्हें इंतजार होता है अब किसी लड़के का, और फिर वहां से एक लड़का आ जाता है और लड़के से जब वो आगे जाने का रास्ता पूछती हैं तो लड़का भी उनसे कहता है कि मैं भी आगे की तरफ जा रहा हूं। फिर लड़के को बेला फुसला कर अपनी गाड़ी में बिठा लेती हैं और उसे किडनैप करके उसे जंगल में ले जाती हैं, और जंगल में ले जाने के बाद कई घंटों तक उसके साथ में दरिंदगी करती हैं, बारी बारी से उसके साथ रेप करती हैं, उसका वीडियो भी बनाती हैं। उसके बाद जब लड़के की हालत बहुत ही दयनीय हो जाती है, उसे वापस लाकर वहीं पर छोड़ जाती हैं और उससे कहती हैं अगर तूने इस सब के बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे हम जान से मार देंगे और तेरे जो वीडियो हैं इनको वायरल कर देंगे। अब जब इस सब के बारे में पुलिस को आसपास के लोगों को पता चलता है तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और सभी यही कहने लगते हैं कि समाज बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुका है। अब लड़के नहीं लड़कियां भी इस तरह के कारनामे करने लगे हैं, लड़कियां भी अब लड़कों का रेप करती हैं। दोस्तों, आप भी यकीनन पूरा मामला जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरा मामला क्या था। जय हिंद, आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्तों, आज की जो मैं हकीकत की घटना आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश के रामगढ़ की है। यहां पर एक शेर सिंह नाम का लड़का जिसकी उम्र होती है 24 साल, जो कि अपने कॉलेज में जाया करता है। दिसंबर 2022 को भी वो अपने घर से उसी टाइम पर कॉलेज के लिए निकलता है, लेकिन शाम होने तक भी अपने घर वापस नहीं आता। घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, कॉलेज के दोस्तों को फ़ोन करते हैं, कॉलेज में भी फ़ोन किया जाता है, लेकिन कहीं से भी उसका आता पता नहीं होता, उसका मोबाइल भी स्विच ऑफ होता है। अब घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और इधर उधर उसकी जांच पड़ताल में लग जाते हैं। लेकिन करीब शाम को 7:30 बजे जब शेर सिंह बहुत ही बुरी हालत में अपने घर की तरफ आता है तो उसकी हालत को देखकर घर वालों को लगता है कि इसके साथ में किसी ने बहुत ही ज़्यादा दरिंदी की है, क्योंकि उसके चेहरे पर नाखूनों के निशान होते हैं, उसके गाल पर दांतों के निशान होते हैं, उसके हाथों पर भी नाखूनों के निशान होते हैं, उसके कपड़े फटे होते हैं। लग तो ऐसा रहा था कि इसके साथ किसी ने रेप किया है। अब तुरंत ही घर वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान होकर नज़दीकी जो हॉस्पिटल होता है उसमें ले जाते हैं और साथ साथ पुलिस को फ़ोन कर दिया जाता है। जैसे ही डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं, ट्रीटमेंट के बाद तुरंत ही पुलिस वहां पर पहुंच जाती है और जब पुलिस उस लड़के से पूछताछ करती है तो लड़का बहुत ही तेज़ी के साथ रोने लगता है और कहने लगता है कि साहब, मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे साथ में बहुत ही बुरा हुआ है। फिर पुलिस उससे कहती है कि अपनी डिटेल में बताओ कि तुम्हारे साथ में हुआ क्या है। फिर शेर सिंह कहता है कि साहब, 4 दिसंबर 2022 को रोजाना की तरह मैं कॉलेज जा रहा था और मैं पैदल ही कॉलेज जाया करता था, क्योंकि हमारे कॉलेज की दूरी हमारे घर से ज़्यादा नहीं है, 2-3 किलोमीटर है। मैं सुभिद इंटर कॉलेज में पढ़ता हूं और जैसे ही रास्ते में जा रहा था मेरे बगल में आकर एक गाड़ी रुक जाती है। उस गाड़ी में 3 लड़कियां बैठी होती हैं। अब वो लड़कियां मेरे से आगे का रास्ता पूछने लगती हैं और मैं उनको बताता हूं कि यहाँ से थोड़ी दूर पर ही कॉलेज का रास्ता है। वो मेरे से कहती हैं कि तुम हमारे साथ बैठ जाओ, हम तुम्हें आगे छोड़ देंगे। मैं उनसे मना भी करता हूं, लेकिन वो मेरे से जिद करती हैं कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। फिर मैं उनके साथ बैठ जाता हूं। जैसे ही गाड़ी में बैठता हूं तो वो एकदम से शराब की बोतलें खोलने लगती हैं और शराब पीने लगती हैं। अब मैं घबराने लगता हूं और उनसे कहने लगता हूं कि तुम क्या कर रही हो, मुझे यहीं पर उतार दो। कॉलेज का रास्ता छोड़कर वो जंगल के रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी को बढ़ाने लगती हैं। मैं उनसे कहता हूं कि मैं चीखूंगा, चिल्लाऊंगा, तो वो लड़कियां कहती हैं कि तेरी चीख पुकार कोई नहीं सुनेगा, हम लोग अगर चीखेंगे चिल्लाएंगे तो तेरे ऊपर बहुत बुरा मामला हो जाएगा, तुझे रेप के केस में फंसा दिया जाएगा। फिर एक लड़की अपने ऊपर के कपड़े उतारती है और दूसरी लड़की मेरा वीडियो शूट कर लेती है। मैं घबरा जाता हूँ, करूँ तो क्या करूँ, मैं चुपचाप उनके साथ चला जाता हूँ और जब जंगल में वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती हैं, वहां जाकर बारी बारी से मेरे साथ में रेप करती हैं, मेरे साथ में दरिंदगी करती हैं। 2 लड़की मेरे साथ में दरिंदगी करती हैं और तीसरी जो लड़की होती है वो मेरा वीडियो उतारती रहती है और साथ साथ मेरे को ये भी कहती रहती हैं अगर इस सब के बारे में तूने किसी को बताने की कोशिश की तो कॉलेज में ये फोटोग्राफ्स, ये वीडियो वायरल कर दिए जाएंगे और तेरे ऊपर रेप का केस लगा दिया जाएगा और ज़्यादा तूने 3-5 करने की बात की तो तुझे जान से भी मार दिया जाएगा।
अब मैं घबराता रहता हूं और उनके जुर्म लगातार सहन करता रहता हूं। लगभग 7 बजे तक, लगभग 3-4 घंटे तक वो मेरे साथ में दरिंदगी करती हैं, शराब पीती रहती हैं और बारी बारी से मेरे साथ में रेप करती हैं। उसके बाद वो मुझे वापस उसी गाड़ी में डालती हैं और इसी रास्ते पर लाकर मुझे छोड़ देती हैं। जब पुलिस वाले भी ये पूरा मामला सुन रहे होते हैं तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और तुरंत ही पुलिस वाले हरकत में आ जाते हैं और तमाम तरह के सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जाता है। जब शेर सिंह से पूछा जाता है कि उनकी कुछ पहचान हो सकती है तो शेर सिंह बताता है कि वो अपना नाम हेमा और जिया ले रही थी, उससे ज़्यादा मेरे को उनके बारे में कुछ नहीं पता। उसके बाद वो मुझे यहाँ से छोड़कर फरार हो जाती हैं और जाते जाते मेरे से बाय बाय भी करके जाती हैं और मेरे से कह के जाती हैं, इस सब के बारे में किसी को तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। अब पुलिस हरकत में आ जाती है और पुलिस यही घोषणा करती है कि जल्द ही उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उनके खिलाफ तमाम धाराएं लगाकर उन्हें जेल के अंदर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर कुछ लड़के ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा हमारे साथ में क्यों नहीं होता, अगर ऐसा हमारे साथ में हो जाए तो हमें बहुत बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये उसी को पता होता है जिसके साथ में ये सब बीतता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अगर लड़की आपके पास आ जाएंगे तो आपको मजा आएगा। अगर हैवानियत किसी के साथ में हो, या लड़का हो या लड़की, अगर हैवानियत जिसके भी साथ में होगी, दर्द उसे ही पता चलता है। दोस्तों, अभी भी उस लड़के की तबीयत ऐसी ठीक नहीं है, वो घबराया हुआ है, उसके अंदर डर बैठा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा समाज किस ओर जा रहा है? यहाँ तक हमें लगता था कि लड़के ही गलत होते हैं जो लड़कियों का रेप करते हैं, लेकिन आजकल की लड़कियां भी इस तरह की हो जाती हैं जो लड़कों को किडनैप करके उनके साथ रेप करती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके जो भी कमेंट हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को बरगलाना, किसी को बहकाना, किसी पर किसी प्रकार का दबाव बनाना नहीं है। हमारा उद्देश्य बस यही है कि आप लोग जागरूक हों और ऐसे क्राइम के बारे में जानें जो डे बाय डे हमारे समाज में बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों, आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसी लड़कियों को किस तरह की सजा मिले जिससे कि आगे ऐसे क्राइम और ना पनप पाए। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले एक घटना मैंने और बताई थी जो पंजाब की घटना थी, जिसमें 4 लड़कियां एक लड़के को किडनैप करके उसके साथ भी दरिंदगी करती हैं। ये दूसरी घटना फिर हमारे सामने आ गई है। ना उसे किस तरह से बचा जा सके, वो भी अगर आपके पास कोई सटीक सुझाव है तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।